बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहम्मदुन अहमदुन हामिदुन महमूदुन कासिमुन आकिबुन फातिहुन शाहिदुन हाशिरुन नशीदुन मशूदुन बशीरुन नज़ीर दाइन शाफिन हादिन महदिन मुंजिन नाहिन रसूल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतुल क़ाइलून वला युहसी अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूदुन वला नअतुन मअजूदुन वला वक़्तुन मअदूदुन वला अजलुन ममदूदुन वल वज़नु वल अदलु वल फ़ज़लु वन नज़मु वल अज़मु बिल जज़म बेवहदतिही बेकिब्रियाइही बेसुल्तानिन व बेईलानिन व बेइतिक़ादिन व बयानिन फ़ी फ़ुरक़ानिल हमीद वहदहु ला शरीक लहु वहदहु बेवहदतिन मुवहिदा बेवहदा। तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार के लिए हैं जिसने ज़िंदगी और मौत को तख्लीक किया और तमाम जहानों का खालिक व मालिक है। अब कुछ नजराना अकीदत उस हस्ती की बारगाह में पेश करते हैं, जो ही उनका जिक्र आता है तो पलकें अदब से झुक जाती हैं। हर तरफ खुशबू महक उठती है। आक़ाए दो जहां नूर मुजस्सम सैयद आलम वजह तख्लीक कायनात, जो है मकसूद तख्लीक कौनो मकाम, जिसकी खातिर सजाया गया ये जहां, जिनके सदके हुई रब की रहमत आया, उन नबी मोकरम पे लाखों सलाम। अव्वली उम्मती जो बना आपका, जो मकाम सदाकत पे फाइज हुआ और हिजरत में था हम सफ़र आपका, ऐसे सदीक अकबर पे लाखों सलाम। जो दुआओं को नबी को मतलूब था, जिसका हक बोलना रब को महबूब था, जिसको हर हाल में फ़क्र मरकूब था, ऐसे फ़ारूक आज़म पे लाखों सलाम। प्यारे यसरब को सहराब जिसने किया, वहदत मिली कदर से जिसने दिया, उस गनी मोकरम पे लाखों सलाम। जिसके रोब और हिबत से कांपे ज़मीन, जिसका फ़हमो फ़रासत में सानी नहीं, जो है महबूब सरकार दुनिया वदी, उस अली मौला हक पे लाखों सलाम। करबला जिसके सर को झुका ना सका, लश्करे जुल्म जिसको हरा ना सका, हक परस्ती का जिसने किया हक अदा, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। मेरे दोस्तों तवज्जो फरमाइएगा, अल्लाह ताला जल्ला जलालहू ने कमो बेश 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा। हर किसी को उनकी शान के मुताबिक मकाम अता किए, कुछ खासों को कुछ खास मकाम अता किए, कुछ खासों को बहुत बुलंद मकाम अता किए। मिसाल के तौर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है तो आपको कलीमुल्लाह का मकाम दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है तो आपको रूहुल्लाह का मकाम दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है तो आपको खलीलुल्लाह का मकाम दिया। और सबसे बड़ा मकाम मोहम्मद मुस्तफ़ा को हबीबुल्लाह का मकाम अता किया। आइए कुरान से पूछते हैं कि खलील का मकाम भी बड़ा है, कोई आम बात तो नहीं, कोई अल्लाह का दोस्त बन जाए। यानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का दोस्त होने का मकाम मिला। रूहुल्लाह का मकाम भी छोटा नहीं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह का मकाम मिला और फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा को हबीबुल्लाह का मकाम मिला। आइए कुरान से पूछते हैं कि मकाम कलीम क्या है, मकाम हबीब क्या है और मकाम खलील क्या है। एक बात अपनी जहनों में रखिए कि अल्लाह ताला ने जिसको भी मकाम दिया है, हर मकाम की एक इंतहा है, एक हद है। उस हद पे आके वो मकाम थम जाता है, रुक जाता है। मिसाल के तौर पर जिब्रील अमी है, नूरों फरिश्तों के सरदार हैं, लेकिन सिदरा के मकाम पर आकर उनका मकाम रुक गया, ख़त्म हो गया। तो जितने भी अल्लाह ताला ने किसी को मकाम दिया, हर मकाम की इब्तदा है और एक इंतहा है।
लेकिन एक मकाम मुस्तफ़ा है, आज तक न कोई इंसान उस मकाम की इब्तदा तक पहुंच पाया है, ना उस मकाम की इंतहा तक पहुंच पाया है। आओ कुरान पाक से पूछते हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकाम अरूज क्या था, यानी उनके मकाम की आखिरी मंजिल क्या थी। तो कुरान जवाब देता है, वक़ज़ालिका नूरी इब्राहीम मलकूतस समावाति वल अर्द, फरमाता है कि हमने इब्राहीम को जमीनों से आसमानों पे बुलाया, आसमानों पे बुला के कुदरत के नज़ारे उन्हें दिखाए और फिर कहा अपनी नजरें उठाओ। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नजरें अर्श तक जा पहुंची, नजरें अर्श तक पहुंची और वहां ठहर गई। ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकाम अरूज था, यानी उन्हें जमीनों से आसमानों पे बुलाया गया, यानी उन्हें मिराज कराई गई, कुदरत की निशानें दिखाई गई और उनकी नजरें जब उठी तो उनकी नजरें अर्श तक जा पहुंची। यहां जाकर मकाम इब्राहीम रुक गया, थम गया कि उनके कदम जमीन पर थे और नजरें अर्श पर थी। ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकाम अरूज था, मकाम की आखिरी मंजिल थी। अब कुरान पाक से पूछते हैं कि मकाम हबीब क्या था, मकाम मुस्तफ़ा का मकाम अरूज क्या था। तो कुरान पाक जवाब देता है, सुम्मा दना फतदल्ला फकान काब कौसैन औ अदना, यानी उनके मकाम को इतना बुलंद कर दिया। सुम्मा दना फतदल्ला फकान काब कौसैन औ अदना, यानी उस मकाम को, शान हबीब के मकाम को इतना बुलंद कर दिया कि आसमां भी नीचे रह गया, जन्नत भी नीचे रह गई, मलाइका भी नीचे रह गए, फरिश्ते भी नीचे रह गए, अर्श भी नीचे रह गया, सिदरा भी नीचे रह गई। मकाम मुस्तफ़ा उस जगह पर जा पहुंचा, मकाम मुस्तफ़ा उस जगह पर जा पहुंचा जहां खुदा के सामने मुस्तफ़ा की हकीकत थी, मुस्तफ़ा के सामने खुदा की हकीकत थी, खुदा के सामने मुस्तफ़ा की हकीकत थी, मुस्तफ़ा के सामने खुदा की हकीकत थी। तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं, देखने का मजा। मकाम मुस्तफ़ा वहां तक जा पहुंचा जहां मुस्तफ़ा के सामने खुदा की हकीकत थी, खुदा के सामने मुस्तफ़ा की हकीकत थी। तो फिर मैं क्यों ना कहूं कि जहां नबियों के मकाम की इंतहा होती है, वह मोहम्मद मुस्तफ़ा के मकाम की इब्तदा होती है। जहां नबियों की निगाहें जाती हैं, वहां मोहम्मद मुस्तफ़ा के कदम जाते हैं। अब जुमला सुनना, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की निगाहें अर्श तक पहुंची, ये उनका मकाम अरूज था। अब मोहम्मद मुस्तफ़ा का मकाम सुनो, वहां इब्राहीम अलैहिस्सलाम की निगाहें अर्श तक पहुंची थी और मोहम्मद मुस्तफ़ा के कदम अर्श तक पहुंचे और निगाहें खुद खुदा तक पहुंची। इनके कदम खुद अर्श तक पहुंचे और निगाहें खुद खुदा तक पहुंची। तो मेरे कोट का घोट मोहम्मद यार क्यों ना कहे, खुदा सही मोहम्मद बड़ावण तो सदके, नबी सही तेरे मुंह दिखावण तो सदके, खुदा को निठो रात महराज खिल दे, तेरे नैना दे बार चावण तो सदके, तेरा हुक्म नाफिज है सारे जहां ते, खुदा दी खिलाफत चलावण तो सदके, खुदा सही मोहम्मद बरावण, खुदा सही मोहम्मद बरावण तो सदके, नबी सही तेरे मुंह दिखावण तो सदके। जब उस मकाम पे पहुंचे, सुनो, जब जमीनों से आसमां का सफर किया था, बशरी तकाजा तो यहां रह गया था। जब सिदरा पे पहुंचे, वहां तो नूर का सरदार जिब्रील भी हाथ जोड़ के ठहरा था कि इस मकाम से आगे मैं नहीं बढ़ सकता। अब जब सिदरा से आगे बढ़े तो नूर का लिबास भी उतार दिया था, बशरी लिबास आसमानों में उतरा था, नूरी लिबास सिदरा में उतरा था। और वो जो सुम्मदना फतदल्ला के मकाम पे गया था, वो कौन सा मकाम था?
वो मुस्तफा की हकीकत थी जो खुदा जानता है, और वो खुदा की हकीकत थी जो मुस्तफा जानता है। फिर मोहम्मद यार ने समझा दिया, कहा मैं तुम्हें बताता हूं, वो मकाम था जिस जगह पर मोहम्मद मुस्तफा पहुंचे। फरमाते हैं अहद नाल अहमद रला, अहद नाल अहमद रला क्यों ना देखा, मोहम्मद ओले खुदा क्यों ना देखा। अहद नाल अहमद रला क्यों ना देखा, मोहम्मद ओले खुदा क्यों ना देखा। जिथा जात पातुम मोहम्मद को पातुम, मैं हर जा मोहम्मद दी जा क्यों ना देखा। मोहम्मद दी सूरत है सूरत खुदा दी, मोहम्मद दी सूरत है सूरत खुदा दी। मेरे दिल तो नक्शा मिटा को नहीं सकता, हकीकत मोहम्मद दी पाक। उस मकाम पर पहुंचे जहां पर ना किसी का ख्याल जा सकता है, ना किसी की सोच जा सकती है। आज कुछ लोग जो मकाम मुस्तफा को अकल के तराजू में तोलना चाहते हैं, आज कुछ फितने उठे हैं जो मकाम मुस्तफा को अकल के तराजू में तोलना चाहते हैं। यहां मौलाना रूम ने कलम उठाई, कहा खबरदार, जब बात मुस्तफा के आए ना तो अकल के तराजू को खड़ा ना करना। फरमाते हैं खिरद चूताब नूरे ओ नदारत, बजो अजमहरे ओ चशम दीगर रा। फरमाते जब बात मकाम मुस्तफा की आए ना तो अकल के तराजू को खड़ा ना करना। खुदा ने इंसान को वो अकल नहीं दी जो मुस्तफा के मकाम को समझ सके। फिर फरमाते हैं ओ चशम दीगर रा, अगर फिर भी मकाम मुस्तफा को समझना चाहते हो तो फिर निकाहे अली की लाओ, इश्क अबू बकर का लाओ। हम तो सिर्फ इतना कह सकते हैं, तू शाह खूबा तू जाने जाना है, चेहरा उम्मुल किताब तेरा, ना बन सकी है ना बन सकेगी मिसाल तेरी, जवाब तेरा। तू सबसे अव्वल तू सबसे आखिर, मिला है हुस्नो दवाम तुझको, है उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताजा शबाब तेरा। खुदा की गैरत ने डाल रखे है तुझ पे 70,000 पर्दे, जहां में बन जाते तूर लाखों, जो एक भी उठता हिजाब तेरा। है तू भी साहिब अजीब इंसान जो रोजे मैशर से हरासा, अरे तू जिनकी है नात पढ़ता वहीं तो लेंगे हिसाब तेरा। आज हम किस तरह मकाम मुस्तफा को अकल के तराजू में समझना चाहते हैं। ये अकीदा हमारा नहीं, ऐलान मुस्तफा है। ये अकीदा हमारा नहीं, ये ऐलान मुस्तफा है। एक मर्तबा हुजूर तशरीफ लाए, अबू बकर सदीक को बुलाया, कहा अबू बकर इस कायनात को बता दो, आज कुछ लोग मेरे मकाम को अकल के तराजू में तोलेंगे, इनको बता दो या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकती गैर रब्बी। ऐ अबू बकर इस कायनात को बता दो, मेरे मकाम को मेरी हकीकत को सिवाय खुदा के ना कोई जान सकता है ना कोई पहचान सकता है। इसलिए मिर्जा गालिब एशिया का सबसे बड़ा शायर है। बादशाह मिन्नते करते हैं गालिब हमारे लिए कोई शायरी लिखो, हमारे लिए कुछ लिखो। गालिब ने एक दिन कलम उठाई और नाते मुस्तफा लिखने बैठा। जब गालिब ने कलम उठाई तो गालिब की कलम कांपने लग गई। कभी कलम को रखता, कभी कलम को उठाता, कभी रखता, कभी उठाता। लोगों ने पूछा गालिब इतने बड़े शायर हो, आज तक तुम्हारी कलम नहीं कांपी, आज क्यों कांप रही है? गालिब ने कहा आज तक जिसकी शायरी की वो बादशाहों के लिए की, आज तक जो कुछ लिखा वो बादशाहों के लिखा। आज जिसकी शायरी में लिख रहा हूं, अकल को तो दौड़ाता हूं लेकिन उसका मकाम समझ में नहीं आता। कोशिश तो करता हूं पर जहन उसके मकाम तक पहुंच नहीं पाता। गालिब दिन से लेकर रात तक बैठा रहा, गालिब के जहन में कुछ नहीं आया। जिसको जुमला समझ में आए वही जवाब देगा। आखिर गालिब ने लिखा तो क्या लिखा? गालिब लिखता है गालिब सनाए ख्वाजा बयज़दा गुज़ाश्तेम
कहाँ ज़ात पाक मर्तबा दाने मोहम्मद। गालिब कहता है ये तेरे बस की बात ही नहीं कि तू मुस्तफ़ा के मकाम को समझ सके। मुस्तफ़ा के मकाम को मुस्तफ़ा जाने या मुस्तफ़ा का खुदा जाने, मुस्तफ़ा जाने या मुस्तफ़ा का खुदा जाने। यहां मोहसिन नकवी ने कलम उठाई, कहता है इल्हाम की रिमझिम के बख्शिश की घटा है, ये दिल का नगर है कि मदीने की फिजा है। एक बार तेरा नक्शे कदम चूम लिया था, 100 बार फलक शुक्र के सजदे में झुका है। खालिक ने कसम खाई है उस शहर उमा की, जिस शहर की गलियों ने तुझे विर्द किया है। अब और बयां क्या हो किसी से तेरी मिदहत, कुरान अभी तेरी खातिर मसरूफ सना है। मोहसिन नकवी कहता है कि कोई क्या तेरी तारीफ बयान करेगा, कुरान अभी तक तेरी तारीफ खुद कर रहा है। तो मेरे दोस्तों, बड़े खुश नसीब लोग आप हैं कि अल्लाह ने आप लोगों को उन लोगों में शामिल कर लिया है जो हर वक्त हुजूर के जिक्र को बढ़ाते रहते हैं। उन लोगों में से नहीं जो हर वक्त हुजूर के जिक्र को घटाते रहते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम उन लोगों में से हो जो हर वक्त मकाम मुस्तफ़ा को बुलंद करते रहते हैं। आज जहलम से एक फितना उठा है, हर बात पे शिर्क और कुफ्र आता है, कहता है भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, सबसे बड़ा शिर्क है। खुदा गर्क करे तुम्हारे इन अकीदों को। खुश नसीब लोग आप हैं कि जिनको ये अकीदा मिला, बचपन से लेकर आज तक तुम उन महफिलों में बैठते हो जहां मकाम मुस्तफ़ा की बात होती है, जहां हुस्ने मुस्तफ़ा की बात होती है, जहां जमाले मुस्तफ़ा की बात होती है। तुम उन लोगों में से नहीं जो हर वक्त मकाम मुस्तफ़ा को घटाते रहते हैं, बल्कि उन लोगों में से जो हर वक्त मकाम मुस्तफ़ा को बढ़ाते रहते हैं। गजाली ज़मा बहुत बड़े वक्त के कलंदर गुजरे हैं। गजाली ज़मा एक जगह से गुजर रहे थे, वहां उनके इलाके में एक मशहूर मुल्ला था। उसने कहा गजाली ज़मा हुजूर के इल्म गैब पर मुझसे मनाजरा कीजिए, मुझसे मनाजरा करें। आपने कहा ठीक है आ जाओ। डेट फिक्स हो गई, गजाली ज़माने का इस दिन मुनाजरा होगा। दोनों घर गए, वो मुल्ला भी घर गया, गजाली ज़मा भी घर गए। बात मशहूर हो गई कि बड़ा मनाजरा होना है हुजूर के इल्म गैब पर, तवज्जो फरमाना। जब मनाजरे का दिन आया ना तो लोगों का हजूम था, बहुत बड़ा मनाजरा था, हर जगह ही लोग, गली मोहल्लों में लोग ही लोग थे। वो मुल्ला सामने बैठा था, गजाली ज़मा आए, उस मुल्ला के सामने बैठ गए। अब तवज्जो फरमाना, जो ही उस मुल्ला के सामने गजाली ज़मा बैठे ना तो उसको देखकर कहने लगे हाय हाय तेरी किस्मत पे अफसोस होता है, तेरी किस्मत पे अफसोस होता है। मुल्ला को जोश आया, उसने कहा हुजूर अभी तो मनाजरा हुआ नहीं, फिर मेरी किस्मत पे अफसोस क्यों कर रहे हैं? आपने फिर कहा तेरी किस्मत पे अफसोस होता है। उसने कहा क्यों, अभी बात हुई नहीं, मनाजरा हुआ नहीं, मेरी किस्मत पे रो क्यों रहे हैं? तवज्जो फरमाना, गजाली ज़मा ने हद कर दी, कहा इसलिए तेरी किस्मत पे रो रहा हूं कि जब तेरे मेरे बीच मनाजरा तय हुआ था ना, तू भी घर गया था, मैं भी घर गया था, तूने भी किताबें खोली, मैंने भी किताबें खोली। तू पूरी रात हुजूर के ऐब तलाश करता रहा, मैं पूरी रात मुस्तफ़ा का मकाम तलाश करता रहा। खुदा की कसम जिंदगी की आखिरी सांस तक तू अपनी किस्मत पे रोता रहेगा, मैं अपनी किस्मत पे नाज करता रहूंगा। खुश नसीब लोग हो तुम जो हुजूर के मिलाद की महफिलें सजाते हो। आओ तुम्हारे अकीदे को और आसान कर देता हूं। कभी जहन में ख्याल आए ना मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल कहीं सजी हो, कभी जहन में ख्याल आए कि भाई जाऊं या ना जाऊं, मेरे जाने से क्या फर्क पड़ेगा? वहां तो बड़े बड़े आलिम आए होंगे, मशाइख आए होंगे, बड़े बड़े लोग होंगे, मेरे या जाने से क्या फर्क पड़ेगा? याद रखो जहां भी मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल हो उस महफिल में जरूर आया करो। अब सुनो, वो इसलिए
कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया ना, आग में, तो एक चिड़िया ने आसमां पे परवाज की। उसने अपनी चूंच में एक पानी का कतरा लिया, उस आग पे फेंकती थी। पानी का कतरा चूंच में भरती थी, उस आग में फेंक देती थी। वहां एक अल्लाह के वली ठहरे थे। उसने कहा, चिड़िया, तुम्हारे इस पानी के कतरे से इस आग को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो वैसे ही चलती रहेगी। उस चिड़िया ने कहा, हुजूर, मैं भी जानती हूं मेरे इस कतरे से इस आग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जुमले पे तवज्जो देना। उस चिड़िया ने कहा, मैं कतरा इसलिए फेंक रही हूं ताकि रोजे कयामत रब को बता सकूं कि जब तेरे नबी को आग में फेंका गया था तो मैं आग जलाने वालों में से नहीं थी, आग बुझाने वालों में से थी। आज मिलाद मुस्तफा की महफिल में आया करो ताकि जब जिस्म से रूह परवाज करे तो खुदा को बता सको कि हम तेरे महबूब के जिक्र को घटाने वालों में से नहीं थे, हम तेरे महबूब के जिक्र को बढ़ाने वालों में से थे। तो जहां भी मिलाद मुस्तफा की महफिल सजी हो वहां जरूर आया करो। मेरे दोस्तों, खुदा की कसम, जो लोग कहते हैं कि भर दो झोली मेरी या मोहम्मद कहना सबसे बड़ा शिरक है, तुमने कभी मकाम मुस्तफा को समझा ही नहीं। मैं कुरान तुम्हारे सामने रखता हूं, फैसला तुम खुद रखना। कुरान कहता है, मैं युती रसूला फक़द अता अल्लाह, जिसने मुस्तफा की इताअत की उसने खुदा की इताअत की। कुरान कहता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, अगर मुझे पाना चाहते हो तो पहले मेरे मुस्तफा से मोहब्बत करो। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबु लिल्लाहि वल रसूली इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, जब तुम्हें अल्लाह उसका रसूल बुलाए तो दौड़ के आया करो। अब सवाल यह है, कभी खुदा ने किसी को बुलाया? कभी खुदा ने किसी को बुलाया? अल्लाह ने कहा, जब तुम्हें अल्लाह उसका रसूल बुलाए तो दौड़ के आया करो। पता चला मुस्तफा का बुलाना ही खुदा का बुलाना है। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाहि व रसूलिही, कभी भी अल्लाह उसके रसूल से आगे ना बढ़ा करो। अल्लाह उसके रसूल से आगे ना बढ़ा करो। ये आयत उस वक्त आई कि जब कुर्बानी के दिन कुछ लोगों ने हुजूर से पहले कुर्बानी कर दी, तो अल्लाह ने कहा, ये कुर्बानी नहीं हुई, ये सिर्फ गोश्त है, दोबारा कुर्बानी करो। रब ने कहा, अल्लाह उसके रसूल से आगे ना बढ़ा करो। कुर्बानी हुजूर से पहले की थी। रब ने कहा, अल्लाह उसके रसूल से आगे ना बढ़ा करो। यानी मुस्तफा की बेअदबी खुदा की बेअदबी है, मुस्तफा का अदब खुदा का अदब है। कुरान कहता है, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, पूरी कायनात का जर्रा जर्रा मेरा जिक्र करता है। हदीस कहती है, जअलतु का जिक्रम मिन जिक्री फमन ज़ाकरा का ज़ाकरानी, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा, मैंने अपने जिक्र को आपका जिक्र बना दिया और आपके जिक्र को अपना जिक्र बना दिया। अब मैंने तुम्हारे सामने कुरान रखा, रखो अपना अकीदा। कुरान का फैसला आ गया कि मुस्तफा का अदब खुदा का अदब बना, मुस्तफा से मोहब्बत खुदा से मोहब्बत बनी, मुस्तफा से इश्क करना खुदा से इश्क करना बना, मुस्तफा का जिक्र खुदा का जिक्र बना। जो मुस्तफा का हुआ वही खुदा का हुआ, जो मुस्तफा का नहीं हुआ वो खुदा का नहीं हुआ। अब मुझे नहीं पता तेरा मोहम्मद मुस्तफा के बारे में क्या अकीदा है। खुदा की कसम, हम तो जिंदगी की आखिरी सांस तक इसी अकीदे के साथ जिएंगे, इसी अकीदे के साथ मरेंगे कि मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, खुदा से लेकिन जुदा नहीं। तुम्हारा मेरे दोस्तों, मकाम मुस्तफ़ा समझना हो तो कभी अकल के तराजू को खड़ा ना करना, हमेशा हुजूर के मकाम को इश्क के जुनून से समझना। अकल का क्या काम मोहब्बत से, मोहब्बत और है अकल और है।
अब मैं तुम्हारे सामने दो नजरिए रखता हूं, तवज्जो फरमाना। जब हजूर ने जमीनों से आसमां का सफर किया ना, तो वहां से वापस आए, सुबह ऐलान हुआ, तो यहां से दो अकीदों ने जन्म लिया, दो अकीदे वजूद में आए। एक थे अकल वाले, एक थे इश्क वाले। उसमें अकल वालों में अबू जाहिल था, उतबा था। वो कहने लगे अकल नहीं मानती एक बशर जमीनों से आसमानों में कैसे जा सकता है। अकल नहीं मानती कि एक इंसान जमीनों से आसमानों में कैसे जा सकता है। जब उन्होंने ये कहा ना, अकल नहीं मानती कि जमीनों से आसमान तक एक इंसान कैसे जा सकता है, तो ये बात हजूर तक पहुंच गई। हजूर ने कहा आओ अब तुम्हें इश्क दिखाता हूं। हजूर बाहर तशरीफ लाए। हजूर ने कहा सहाबा को बुलाओ। सहाबा का अबू बकर सदीक को बुलाओ। अबू बकर सदीक आए, तवज्जो फरमाना। सदीक अकबर सामने बैठे। हजूर ने कहा अकल वाले क्या कहते हैं? कहते हैं हजूर, वो कहते हैं अकल नहीं मानती कि एक बशर जमीनों से आसमानों का सफर करे। हजूर ने कहा आप इश्क देखना। सामने अबू बकर सदीक बैठे थे। कहा अबू बकर, मैं कल जमीनों से आसमानों में गया था। अबू बकर ने सोचा नहीं, कहा सदकता या रसूल अल्लाह, मैं मानता हूं कि अबू बकर अपनी आंखों से जन्नत को दे के आया हूं। कहा सदकता या रसूल अल्लाह। कहा अबू बकर अपनी आंखों से मलाइका को दे के आया हूं। कहा सदकता या रसूल अल्लाह, मैं मानता हूं कि अबू बकर अपनी आंखों से अर्श को दे के आया हूं। कहा सदकता या रसूल अल्लाह, मैं मानता हूं कि अबू बकर अपनी निगाहों से खुद खुदा को दे के आया हूं। कहा सदकता या रसूल अल्लाह, मैं मानता हूं। अरे अकल का काम है महबूब के शान में ऐब निकालना, और इश्क का सिर्फ एक ही असूल है, जो यार कहे वो बिस्मिल्लाह। अब जो हजूर की शान को अकल के तराजू में तोलते रहे, वो अबू जाहिल बनकर मिट गए, और जो हजूर के मकाम को बिना दलीलों के मानते रहे, वो आज भी सदीक बन के हमारे दिलों में जिंदा है। तो कभी भी मकाम मुस्तफ़ा को समझना हो तो उनकी चौखट पे जाओ, जिन्होंने शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत के समंदर चख रखे हैं। अरे आज हमें क्या पता कि मकाम मुस्तफ़ा क्या है, वफाए मुस्तफ़ा क्या है। आओ तुम्हें उनकी चौखट पे ले चलता हूं जो मकाम मुस्तफ़ा को समझ गए। हजरत अल्लामा इकबाल हैं, मदीना जाते हैं। मदीना की ज़मीन पर जब पहुंचते हैं तो कहते हैं सजूद नेस्त अब्दुल अजीज बरो हम अज मुजदा खाक दरे दोस्त। फरमाते हैं कि मैंने अपना सर मदीने की चौखट पे रख दिया। वहां से बादशाह गुजरा, उसने कहा इकबाल ये क्या कर रहे हो, शिरक कर रहे हो, हजूर को सजदा कर रहे हो। इकबाल ने कहा हजूर सजदा नहीं कर रहा, सजूद नेस्त अब्दुल अजीज बरो हम अज मुजदा खाक दरे दोस्त, अपनी पलकों से दरे मुस्तफ़ा की खाक को साफ कर रहा हूं। अपनी निगाहों से दरे मुस्तफ़ा की खाक को साफ कर रहा हूं, और दरे मुस्तफ़ा की खाक को अपने माथे पे सजा रहा हूं। ये तो इकबाल का अदब था। आओ तुम्हें कोट का ताजदार दिखाता हूं, गुलाम फरीद दिखाता हूं। गुलाम फरीद कहते हैं इकबाल तुम तो फिर भी अपनी निस्बत को मदीने की खाक से जोड़ते हो, तुम तो खुद भी मदीना की खाक बनना चाहते हो। लेकिन गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह तो इतना भी जुर्रत नहीं करता। पीर फरीद तो ये भी नहीं कह सकता, 7 नवाबों का पीर है, वक्त का फरीद है, ताजदार कोट मिठन है। जब मदीने की सरजमी पे जाता है, धार निकलती है, रो रो कर कहता है सोना तोने धिकड़े धोड़े खांदड़ी हां, तेरे नाम तो मुफ्त विकांदड़ी हां, तेरे बांदियां दी मैं बांदड़ी हां, हिम दर्दे कुतियां नाल दब। का इकबाल मदीने की खाक तुमको मुबारक हो। फरीद तो वो है जो मदीने की गलियों में फिरने वाले कुत्तों का भी अदब करता है। कहीं से कोई जामी कहते हैं, जामी ने रो रो कर कहा हुजूर एक बार रुख से पर्दा हटाइए, जामी को दीदार कराइए। कहा तनम फरसूदा जा पारा जहिजना या रसूल अल्लाह, दिलम पजमुरता आवारा जे इसियां या रसूल अल्लाह, चुसूए मन गुजरारी
मने मस्कीज़ नादारी फिदाए नक्शे नानालत कुनम जाया रसूल अल्लाह जिक्र दाखेश हैरानम सिया शुद रोज इसियानम पशेमानम पशेमानम पशेमा या रसूल अल्लाह। हजूर एक बार रुख से दीदार कराइए, रुख से पर्दा हटाइए, जामी को दीदार कराइए। आशिकों का तरीका सुनो, जब हजरत जामी को मुस्तफा का दीदार नसीब नहीं हुआ तो चीख निकली, धार निकली, रो रो कर मदीने की तरफ रुख करके कहा हुजूर अगर जामी को दीदार नहीं कराते तो एक काम कर लीजिए, सगतरा काश जामी नाम बूदे कि अहमद बर जुबानत गाहे गाहे। अरे जामी को दीदार नहीं होता तो मदीने में फिरने वाले किसी कुत्ते का नाम जामी रख लीजिए, लोग उस कुत्ते को जामी जामी कहकर बुलाते जाएंगे, जामी कुत्ता बन के आपके सामने हाजिर हो जाएगा। कहीं से कोई पीर फरीद बन के कहता है क्या हाल सुनावा दिलदा, कोई महरम राज न मिलता, सर धूर मिटी सर पायुम सारा नंग नमूज वनायुम, कोई पुछण न वेह आया हथ उल्टा आलम खिलदा, तत थी जो गिण चौधार फिरा हिंद सिंध पंजाब ते मान फिरा, सुंज बार ते शहर बाजार फिरा, मत यार मिलम कहीं सांग सबब व सोना ढोलन यार सजन व सामल होत हिजाज वतन आदेख फरीद अबैत हजन हिम रोज अजल दी तांग तलब। कहीं से कोई फरीद कहता है या रसूल अल्लाह एक बार तो रुख से पर्दा हटाइए ना, फरीद को एक बार दीदार कराइए ना। जब दीदार नसीब नहीं होता फरीद सब कुछ छोड़ छाड़ कर रोही की वीरानियों में चला जाता है, रो रो कर कहता है ढोलन तेली सिख ढेर हिम तांघा घड़ियां चाही बहू खप खप करें आही बहू तप तप उठेन बाही बहू माही पुनर दिलड़ी लुटी दिल लुट के गया राही पुठी गुजरी फरीद आखिर उमर आई न दिल बरदी खबर तथा इश्क बहू गुजरियों से यो कहर न पेश अयो से जान जिगर सब पारे पारे सीना महज नवीरा सड़ ग्योम खप ग्योम मर ग्योम जल ग्योम यार फरीद ना आया। कहीं से रो रो कर मोहम्मद यार कहता है असानाल सावल अले सो के कहना उहे कोल अगले पले सो के कहना असानाल सावल अले सो के कहना उहे कोल अगले पले सो के कहना तो साड़ी सड़ी जा ते दर दर मरी जा कुती को पकड़ बज बिले सो के कहना एक लख आंखें 2 लख देसा एक वारी चा बोल कुती को पकड़ बज बिले सो के कहना असानाल सो के कहना। कहीं से जामी बन के चीखता है और कहता है नसीमा जानिबे बतहा गुजर कुन ज़े अहवालम मोहम्मद रा खबर कुन ज़े रहमत कुन नजर पर हारम या रसूल अल्लाह गरीबम बेनवायम खाक सारम या रसूल अल्लाह। एक बार रुख से पर्दा हटाइए ना, एक बार हमको दीदार कराइए ना। कोई मिट गया, कोई सारी जिंदगी रोते रोते मर गया। जब पीर फरीद को दीदार नसीब नहीं हुआ ना तो आखिरी सलाम मदीने की तरफ रुख करके कहा खबर नहीं इन कमलियां लोका देखा तेज बिरहू दिया नौका जे तई मौत करे से टाला देखा नाल अखीं दे शाला। कभी रोक कर कहा अब क्या किसी से काम तुझे देखने के बाद, दुनिया को मेरा सलाम तुझे देखने के बाद, आंखों को सी लिया है तुझे देखने के बाद, एक शख्स मर गया है तुझे देखने के बाद, सजदा करूं तो कुफ्र ना करूं तो कुफ्र, आया ये मकाम तुझे देखने के बाद। गुंबद खिदरा के मकीन अब तो जिस्म से रूह परवाज करने वाली है, अब तो फरीद के जिस्म से रूह परवाज करने वाली है। खुदा के वास्ते मरने से पहले एक बार फरीद को दीदार कराओ दा, रुख से पर्दा हटाओ ना। जब रुख से पर्दा हट गया, दीदार मुस्तफा हो गया, तो फरीद रो रो कर कहने लगा मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा काबा किबला मस्जिद मिंबर मुस्तफ़े कुरान भी तू, मेरी आस उम्मीद खटिया वटिया तकिया मान तरान भी तू,
मेरा काबा किबला मस्जिद मिंबर मुसफ्ते कुरान भी तू जे यार फरीद कबूल करे सरकार भी तू सुल्तान। अगर मकाम मुस्तफ़ा सीखना हो तो उनके आस्ताने से सीखो जहां इश्क मुस्तफ़ा की खैरात मिलती है, जहां हकीकत मुस्तफ़ा की खैरात मिलती है। आज तो हमारे दामन गुनाहों से लबरेज हैं, हम तो आज गुनाहों से लथपथ हैं। आज तो हम ये मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल सजा के बैठे हैं, हो सकता है कहीं तैबा वाले से एक करम की निगाह उठ जाए। मेरे दोस्तों, जिंदगी भर जब मकाम मुस्तफ़ा की बात आए, अदब मुस्तफ़ा की बात आए, तो कभी अपने अक्ल के तराजू को मत चलाना, हमेशा इश्क से मकाम मुस्तफ़ा को समझना। उस्माने गनी मोहब्बत की कैफियत इंसान की समझ में नहीं आ सकती। जुनैद बगदादी फरमाते हैं कीलल मोहब्बत नारुन तुहरिको मा सिवा वुद्दल महबूबे। फरमाते हैं मोहब्बत वो मकाम है जो महबूब के सिवा बाकी हर चीज को जला के राह कर देता है। उस्माने गनी एक जगह से गुजर रहे थे, ऊंट से नीचे उतरे, एक जगह पर नमाज का वजू किया और मुस्कुराने लग गए। लोगों ने पूछा हुजूर कोई बात तो नहीं हुई, फिर आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? अब आशिक का जवाब सुनना। आशिक ने कहा खुदा की कसम मैं भी जानता हूँ कोई बात नहीं हुई, लेकिन एक मर्तबा आपने यार को देखा था, मोहम्मद मुस्तफ़ा को देखा था कि हुजूर ने यहाँ वजू किया था, एक बार मुस्कुराए थे। जब से हुजूर को देखा था उस दिन से मैं भी ऐसा करते आ रहा हूँ। तो मेरे दोस्तों, हमेशा अदब मुस्तफ़ा मकाम मुस्तफ़ा समझना हो तो उनकी चौखट पे जाओ जहाँ इश्क मुस्तफ़ा की खैरात मिलती है। इन फितनों से बचो, आजकल के फितनों से बचो और हमेशा हुजूर के दामन से जुड़े रहो। और मेरी तकरीर का लुब्बे लबाब ये है, जिंदगी में ये काम कभी ना छोड़ना। आजकल इन्हीं काम को रोकने के लिए बड़ी कोशिश की जा रही है। याद रखना, जिंदगी में कभी या मोहम्मद कहता ना छोड़ना। जिंदगी में कभी या मोहम्मद कहना ना छोड़ना। कभी मिलाद मुस्तफ़ा मनाना ना छोड़ना। कभी सहाबा से मोहब्बत ख़त्म करना ना छोड़ना। और हमेशा अहले बैत की मोहब्बत को अपने सरों का ताज समझना और औलिया अल्लाह के नक्शे कदम पर चलते रहना। अल्लाह ताला मेरी मुख्तसर सी हाज़री अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए और हमें मकाम मुस्तफ़ा अदब मुस्तफ़ा समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जितने आले मज़रात मशाइख़ हज़रात सना खाने मुस्तफ़ा यहाँ तशरीफ़ लाए, मोज़ज़ीन अहले इलाका यहाँ तशरीफ़ लाए, अल्लाह ताला हम सब की हाज़री अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। तू गनी अज़हर तो आलम वन फ़कीर, रोज़े महशर उज़र हाय मन पज़ीर, वर हिसाबम रातू बिनी नागुज़ीर, अज़ निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर।